हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। आईटीआर के सारे फॉर्म्स यहाँ पर नोटिफाइड हो चुके हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी आईटीआर हैं ये नोटिफाइड कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। जिसका रिलेवेंट असेसमेंट है 26-27 है। जल्दी यहाँ पर जो है आपको पोर्टल पर एनेबल मिलेगी ये वाली आईटीआर्स। यहाँ पर जो है इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है गजेट ऑफ इंडिया, इसमें जो है सारी चीज़ें नोटिफाइड हो चुकी है। आपको यहाँ पर जो है खुद से भी ये चीज़ें चेक करने की रिक्वायरमेंट रहती है पीरियडिकली। और इस वाली वेबसाइट का लिंक जो है मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पर आपको जो है काफ़ी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी जो कि अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स को लेकर है। यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज पर आईटीआर 7, आईटीआर 6, आईटीआर 5, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 2 ये सारी नोटिफिकेशन है। पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म्स भी आपको चेक करने के लिए मिल जाएंगे। सेकंड पेज पर आईटीआर 1 और 4 इसके लिए कॉमन यहाँ पर नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। यहाँ से क्लिक करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वैसे इस साल जो है यहाँ पर जो टैक्स रेट्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा चेंज है जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस बार आपको अपडेटेड मिलेगी। ठीक है, 31 डे ऑफ मार्च 2026 आज की डेट में सारी चीज़ें नोटिफाइड हैं। और इसमें जो है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 26-27 जो कि ये फॉर्म है आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। इसमें जो इस बार आपको छूट मिलने वाली है नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 12 लाख रुपए की। ये पहला साल होगा जहां पर जो है नॉर्मल इनकम में आपको 12 लाख रुपए की छूट मिलेगी। आपकी सैलरी की इनकम है, एफडी से इंटरेस्ट की इनकम है, बिजनेस से इनकम है। सैलरी वालों को 75,000 की यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलने वाली है। 12 लाख रुपए की जो छूट है न्यू टैक्स रीजन में मिलेगी। ये फॉर्म जो है पूरी तरीके से उसके लिए इनेबल है। इसमें जो है जितने भी नए फीचर्स थे जो लास्ट ईयर थे उनको भी इंक्लूड किया गया है। आईटीआर 1 और 4 ये अपने आप में काफ़ी सिंपल फॉर्म्स रहते हैं। 26-27 इसमें फ्रंट में तो जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर रहती है। दैन उसके बाद ये आईटीआर 1 फॉर्म जो है आपका 4 टाइप्स ऑफ इनकम को कवर करता है। आपकी जो है सैलरी की इनकम है वो भी यहाँ पर कवर होगी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कवर हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है कैपिटल गेन की भी इनकम है। 112 वाला जो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन है 1,25,000 तक का जो एग्जाम्प्ट होता है वो भी आप दिखा सकते हैं। और अदर सोर्स की इनकम को भी ये कवर करेगा। बस इसमें कंडीशन रहती है कि इसमें जो है यहाँ पर 50 लाख तक की टोटल इनकम को ये फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। तो इसमें जो है सैलरी पर्सन, 2 हाउस प्रॉपर्टीज, अदर सोर्सेज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट और एग्रीकलचर इनकम 5,000 रुपये तक की आ सकती है। ये फॉर्म्स यहाँ पर आप फाइल नहीं कर पाएंगे एज एन इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर आपने जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ है 194N में, या फिर आपके केस में जो है ई सॉप्स हैं, या फिर तो अगर आप यहाँ पर कोई भी एसेट्स होल्ड करते हैं जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया तो फिर आप ये फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये फॉर्म आपका जो है इंडिविजुअल पर्सन के लिए एप्लीकेबल रहता है। दैन उसके बाद इसमें इस फॉर्म में साल में जो है जो टैक्स रेजिम है उसके जो रेट्स हैं उसको लेकर ही सबसे बड़ा चेंज है। जो फॉर्म्स के पर्टिकुलर्स हैं उनमें ज़्यादा चेंज नहीं दिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। तो डोरमेंट अकाउंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारे बैंक्स आपको देने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाएगी। बाकी यहाँ पर जो इनकम टैक्स की डिटेल्स होती है वो सेम एज इट इज रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आईटीआर 4, तो जो आईटीआर 4 है वो यहाँ पर आईटीआर 4 सुगम ये आपका फॉर्म है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ या फर्म्स जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है एलएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50 लाख रुपीज़ तक की अगर आपकी इनकम है तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है क्योंकि आपकी 44 AD प्रिजेम्पटिव 44 ADA 44 AE एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही 1,25,000 तक का। और बाकी जो ऊपर वाली कंडीशंस थी वो सेम यहाँ पर भी एजिटीज है। किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो भी नहीं फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है या फिर कोई एसेट्स है जो कि आप होल्ड करते हैं लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, इसमें भी आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की छूट मिलने वाली है। ये फॉर्म आपका जो है सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज इन सबको कवर करता है। कैपिटल गेन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, केवल एग्जाम्प्ट वाला ही ये जो है कवर करने वाला है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है जो आपके फॉर्म्स थे
जो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रहने वाली है। अगर आप इससे बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है सेम कंडीशंस लगाई गई है। इस कंडीशंस में यहाँ पर जो है इस बार चेंज होगा, क्योंकि जो आंसर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग नया चेंज देखने के लिए क्या मिलेगा कि लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाएगा कि आपने जो है लास्ट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम किस में फाइल की थी, और क्या आप फिर से यहाँ पर जो है इस फॉर्म को फाइल करना चाहते हैं, मतलब री एंटर होना चाहते हैं क्या। विड्रॉ तो आपने कर दिया था, अब की बार ये ऑप्शन आपको नया देखने के लिए मिलेगा, री एंटर्ड वाला। ठीक है, और ये आपकी चॉइस रहने वाली है। ITR 3 और 4 में क्या है, फॉर्म 10 IEA आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट ईयर के लिए जो फॉर्म्स पिछले साल थे सेम वही फॉर्म्स हैं, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है वो आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। अगर इसका आंसर यस है तो फिर आपको जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा, और नो है तो यहाँ पर जो है अगर आप दोबारा से री एंटर करने वाले हैं तो उसके लिए भी फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने के लिए दोनों का ऑप्शन वहाँ पर फॉर्म्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। जल्दी मैं आपको यहाँ पर सारी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, 10 IE 10 IEA सारे फॉर्म्स यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। डिफॉल्ट रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A न्यू रिजीम आपकी जो है ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट रिजीम रहेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो ऑप्टिंग आउट वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा 10 IE फाइल करके। ठीक है, और ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको ऑप्शन रिटर्न फाइल करने से पहले। बाकी जनरल कंडीशन है 139 जो 7 प्रोवाइजर्स के रिगार्डिंग है, और जो भी नए फॉर्म्स में चेंज हैं वो यहाँ पर जो है मैं 1 बाय 1 करके सारी वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अगर 2 प्रॉपर्टी है उतने तक की इनकम को कवर करेगा, उससे ऊपर है तो फिर आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। एक यहाँ पर नोट है, यहाँ पर पैन या आधार नंबर ऑफ टेनेंट जो है मैंडेटरी है अगर यहाँ पर टैक्स डिडक्ट किया गया 194 IB में। फर्निशिंग ऑफ टेनेंट इज मैंडेटरी इफ द टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 I। ठीक है, और अभी आपको जैसे ही फॉर्म्स एनेबल होंगे तो यहाँ पर तुरंत फॉर्म फाइल नहीं करने हैं, आपको इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट जो नए चेंजेज हैं उसके अलावा AIS और 26AS अपडेट होने का वेट करना है। स्टार्टिंग में फाइल करने से आपको रिफंड जल्दी नहीं मिलेगा, तो लास्ट ईयर भी देखा गया था, सेम वही प्रोविजंस इस बार भी यहाँ पर जो है एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ITR 1 और 4 दिखा दिया है, बाकी सारे ITRs के फॉर्म यहाँ पर नोटिफाइड हो चुके हैं और यही जल्दी आपको जो है पोर्टल पर एनेबल भी मिलेंगे। ITR 2 और 3 जो है वो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। ITR 2 ये भी नोटिफाइड है फॉर्म, और ये अपने आप में ITR 2 और 3 तो काफ़ी लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर नोटिफाइड किए गए हैं, लेकिन फाइलिंग के लिए आपको जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। ये रहा आपका ITR 2 की आपकी एलिजिबिलिटी आती है एज एन इंडिविजुअल और HUF आप इसको फाइल कर सकते हैं। मल्टी इनकम को कवर करेगा, 4 एड्स ऑफ इनकम। केवल यहाँ पर जो है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को ये कवर नहीं करता है। अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो फिर आपको जो है ITR 3 में जाना पड़ेगा। बाकी अदर हेड्स की इनकम को भी वो फॉर्म जो है कवर कर लेता है। ठीक है, तो ITR 3 अपने आप में सबसे बड़ा फॉर्म होता है, और ITR 3 जो है वो भी कुछ लेटेस्ट चेंजेस और जो नए एप्लीकेबल राइट्स है उसके साथ यहाँ पर जो है नोटिफाइड हो चुका है। तो अभी आप जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। बाकी फाइलिंग अभी मत करिएगा, वरना बाद में आपको जो है नोटिस की प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसी इनकम से हो सकता है आपकी रह जाए। तो आप वेट करिएगा AIS 26AS अपडेट होने का, और बाकी TDS सर्टिफिकेट्स जो हैं जब आपको रिसीव हो जाए प्रॉपरली तब उसके बाद ही फाइल करें। ठीक है, सारे के सारे फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है, सबके लिए 1 बाय 1 वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। फिर हम यूट्यूब चैनल पर GST और इनकम टैक्स से काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक